राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे षटतिला एकादशी के बारे में बताएंगे आप लोगों की वर्ष 2025 में माघ मास में कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी का व्रत जो है वो कब पड़ रहा है, कब धारण करना है आप लोगों को। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के बारे में कि पारण कब करना है, किस चीज़ से करना है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो इन सब को चीज़ों को आगे लेकर के चलने से पहले, बताने से पहले, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आगे भी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकर के चलते हैं आगे। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ये एकादशी और 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत होता है जो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग ही महत्व होता है, अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से माघ मास में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, षटतिला एकादशी होती है, इसका भी अपना अलग ही विशेष महत्व है। तो जो भी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत का धारण करता है, इस व्रत का पालन करता है, तो उस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के जो पाप होते हैं ना, और जो कष्ट होते हैं, तो सब नष्ट होते हैं और स्वर्ग में आनंददायी सामान से परिपूर्ण ग्रह की प्राप्ति होती है तथा सभी दुर्भाग्य जो होते हैं तिनका और दरिद्रता का भी नाश होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उन्हीं का ही विधान है। तो षटतिला एकादशी के व्रत इस दिन विशेष प्रकार से तिल से 6 प्रयोग बतलाए गए हैं। तिलों के जल से स्नान करना, जो पिसा हुआ तिल होता है उसका उपटन लगाना, तिलों का हवन करना और तिल मिला हुआ जो जल होता है उसको ग्रहण भी करना चाहिए और तिलों का दान करना चाहिए। तिल से बने हुए मोदक, बर्फ़ी या तिल सकरी होता है या तिल के लड्डू होते हैं, उनका भोजन ग्रहण करना, इन सब चीज़ों का विशेष महत्व माना गया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ समय है 24 जनवरी 2025। दिन है शुक्रवार, शाम 7:26 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 25 जनवरी 2025। दिन शनिवार रात्रि के 8:33 पे समाप्ति होगी, एकादशी की समाप्ति होगी। तो शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है उस सभी भक्त लोगों को 25 जनवरी दिन शनिवार को षटतिला एकादशी का व्रत धारण करना है। आप लोगों को व्रत का पारण जो होता है हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का भी समय हम आप लोग बताते हैं। तो द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 26 जनवरी 2025, दिन रविवार रात्रि के 8:56 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण हम लोगों को 26 जनवरी की सुबह करना है 7:12 से सुबह 9:21 के बीच में कर लेना है। तो व्रत का पारण कर लीजिएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधिन पारणम यानी कि जो गाय का दूध होता है उससे पारण करना है। यह संभावना हो अगर आपसे तो आप जल या तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 25 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43 से सूर्यास्त शाम 5:37 पे होगा और राहु काल का समय होगा 25 जनवरी को सुबह 9:27 से सुबह 10:48 तक होगा और 26 जनवरी को शाम 4:16 से
शाम 5:38 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। और नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, संपूर्ण दिन रात तक योग मतलब योग की ध्रुवी होगा। अगले दिन सुबह 4:38 से उसके बाद व्याधाति योग होगा। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही आप लोग भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का मतलब स्मरण करते हुए ही सोना चाहिए। एकादशी के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से मतलब हो करके इस दिन जो कर की होता है, तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बतलाए गए हैं, तो इन कार्यों को आप लोग अवश्य ही करिएगा और करना भी चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे। उसके बाद में आप लोग व्रत का संकल्प लेंगे और व्रत की शुरुआत करेंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन से, भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज मैं सटतिला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि ये व्रत मतलब मेरा व्रत का जो संकल्प है वो पूरा हो, फल की प्राप्ति हो, और जो भी आपके मन में फल हो, कामना हो, आप भगवान से विनती करिए और कहिए। और एकादशी के सुबह और शाम को पूरे विधि विधान के साथ में गल पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए, यानी कि सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। और तिल भी अर्पित करने चाहिए और विशेष प्रकार से तिल से बने हुए वस्तु का भी भगवान को जो होता है भोग लगाना चाहिए इस दिन। और उस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण भी हम लोगों को वही करना चाहिए जो तिल का वस्तु होगा। तो जब भी भोग लगाएंगे तो तुलसी पत्र का जो जरूर होता है, तुलसी का पत्ता होता है उसका जरूर भोग लगवाना है और जल से आचमन कराना है। उसके लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची साथ में अर्पित करें और कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। सटतिला एकादशी व्रत होते उसके कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। तो इस प्रकार से उस दिन सुबह और शाम के दिन पूरे विधि विधान से आप लोग भगवान की पूजा करनी चाहिए और करिएगा। और एकादशी की रात्रि जागरण करते तो बहुत अच्छा है और समय भी आपका व्यतीत होगा। और द्वादशी की सुबह आप लोग स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन मतलब करें और आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोज करवाएं। ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दे, ना भोजन कराते तो दान दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण भी करना चाहिए। इसलिए इसमें तिल का महत्व माना गया है कि तिल दान करने चाहिए और जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार आप लोग तिल का मतलब दान करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। व्रत के दौरान क्या होता है कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, अपने मन में किसी के प्रति मतलब ऐसा द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, किसी से सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और एकादशी का व्रत होता है तो आप लोग दिन भर उपवास रहेंगे और जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, तो वो लोग आप एक समय फलाहार भी कर सकते हैं, तो करिएगा आप लोग और व्रत का अपना संपूर्ण कर सकते हैं। तो व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा इस मतलब सटतिला एकादशी की जानकारी थी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को हमारी जानकारी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो इसी तरीके से वीडियो आगे भी लेकर के हम आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।